How's everyone? I hope everyone is fine over there at your home. Now, what we have presented over here for that is for our discussion of the second part of our first chapter. Sorry, second chapter of our main course book, that is the gift of chapels. In first part, we have discussed about the two families that who have visited to each other, and a kitten whose name was MP Punai, and that was pronounced by Ravi, one of the child member from that family. And in second part, that we are going to discuss about a music teacher and a chapels. Now that we have to start, दिस इज द स्टोरी. एक्चुअली जब स्टोरी शुरू हुई थी तो अभी हमने डिस्कस किया था किटन के बारे में, बट द किटन वॉज एफ्रेड ऑफ अ क्रीच साउंड दैट वॉज कम्स फ्रॉम द विंडो ऑफ अ हाउस, एंड व्हेन दे visited that window they have found that a music teacher was teaching violin to Lali. Lali was his Ravi's sister. और जब वो सिखा रहा होता है तो जो टीचर था वो बहुत अच्छा म्यूजिक बजा रहा था, बहुत अच्छा प्ले कर रहा था वायलिन को, बट लली वॉज जस्ट अ स्टूडेंट एंड एज आई थिंक एंड एज इन द चैप्टर मेंशन शी वॉज अ न्यू लर्नर. तो उसको वो सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा था, तो उसने वो कोशिश कर रही थी. इन अ मीन वाइल रवि और मीना और मृदु जब एक साथ थे तो दे हैड फाउंड दैट बिगर वॉज shouting for arms in the fences of his house. और जब वो चिल्ला रहा था तो वो अभी उनके घर से आवाज आई कि you have to send him back. ये हमेशा एक हफ्ते से यहाँ पे आता है और रोज सबको परेशान करता है. ये मैसेज वो पास ऑन करने के लिए गया, लेकिन जब तक वो पास ऑन करते तब तक वहां पे ऑलरेडी वो बेगर जो था वो बैठ चुका था और रेस्ट करने के कंडीशन में वो उनके पेड़ के नीचे बैठा था. और वो पेड़ जो था वो वहां पे अपना कपड़ा एक डाल के नीचे बैठने की कोशिश कर रहा था. तो उन्होंने फिर से वही चीज़ें रिपीट की कि मदर हैज सेड कि यू हैव टू गो नाउ, यू डोंट हैव टू सिट ओवर हियर. और जब वो इन चीज़ों को बोला कि ठीक है मैं चला जाऊंगा लेकिन मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ, एंड ही हैड शोड हिज लेग कि कैसे ब्लिस्टर्स उसके आए हैं, वो रेड छाले जो थे जिसको पैर में गर्मी की वजह से जो पड़े थे रोड पे खाली पैर चलने की वजह से, तो वो उनको दिखाया. They feel कि this beggar should have armed by a pair of chappals. उसको एक पेयर ऑफ चप्पल देना चाहिए, लेकिन उन्होंने सोचा कि किसका चप्पल्स. दे हैव थॉट कि उनके चप्पल्स जो हैं वो उसके साइज के नहीं है. दे हैव थॉट लॉट्स ऑफ टाइम. एट द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ मृदु शी फाउंड दैट कि वहाँ पे एक बरामदा में एक ग्रे कलर का चप्पल है जो कि उसके साइज का है. जब वो उसको सर्च के लिए गए तो उन्होंने वो चप्पल देखा और वो उठा के उस बेगर को दे दिया और उससे बोला कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ. वो बेगर ने एकदम से फील किया और वहां से वो चला गया. ठीक है, और नेक्स्ट मोड़ से वो मुड़ के चला गया. और जैसे ही गया थोड़े टाइम के बाद जो म्यूजिक टीचर थे वो वापस आए क्लास ओवर होने के बाद, जो कि लली को सिखा रहे थे, और क्लास ओवर होने के बाद वो आए और उन्होंने जब अपने स्लीपर्स ढूंढने शुरू किए तो वहां पे वो नहीं मिला. और उन्होंने बोला कि भाई मेरे वो स्लीपर्स एकदम नए थे जो कि ऐसे थे नहीं और वो गलत बता रहे थे, और मेरे वो स्लीपर्स खो गए हैं, ढूंढो सब. तो लली भी तब तक आ चुकी थी बाहर और उसने भी वो ढूंढना शुरू किया, बट शी हैड फाउंड नॉन. और उसके साथ ही उसने अपने घर में रुकुमनी को वो इन्फॉर्म किया कि मामा गुरुजी हैज लॉस्ट हिज चप्पल्स, जस्ट कम आउट एंड फाइंड फॉर हिम. और वो चप्पल्स ढूंढ रहे थे लेकिन वो मिला नहीं. फाइनली व्हाट दे हैड डिसाइडेड कि उन्होंने सबको देखा, जो रवि मीना और मृदु बैठे थे एक साथ. उन्होंने देखा कि वो जो चप्पल्स थे उनके बारे में पूछा तो दे हैव सेड नन. बट उन्होंने रवि की तरफ देखा तो रवि ने बताया कि यस मामा आई हैव गिवन दैट पेयर ऑफ चप्पल्स टू दैट बेगर. और इसके लिए वो नाराज भी हुई और वो अंदर जाके उनके मामा की चप्पल जो कि कभी यूज होता था और एकदम बिल्कुल नया था, वो चप्पल आके उन गुरुजी को दिया गया और वो गुरुजी उसे पहन के ये कहते हुए चले गए कि मेरे चप्पल ज़्यादा अच्छे थे, खैर मैं इन चप्पलों से काम चला लूँगा. वो अंदर ही बहुत खुश थे क्योंकि उनके चप्पल जो थे वो अपनी लाइफ खो चुके थे, और जबकि ये चप्पल इनको मिले जो वो एकदम नए चप्पल थे. फिर भी उनका ये प्रोनाउंसिएशन था कि नहीं, जो मेरे चप्पल थे वो ज़्यादा अच्छे थे. फाइनली जब रुकुमनी ने उनको पूछा कि ये क्या किया तो बच्चों ने ये बताना शुरू किया कि आपने ही मुझे बताया था कि कर्ण जो था वो एक दानवीर था
और उन्होंने वो चप्पल्स उनको मतलब चप्पल ही नहीं, उन्होंने अपनी सारी चीज़ें अपने सबको जिसने जो मांगी उन्होंने दे दी। तो मैंने भी वो फील किया और दे दिया। तो उसको ने बताया, रुक्मणी ने बताया कि नहीं, कर्ण हमेशा अपनी चीज़ें देता था, ना कि दूसरों की चीज़ें देता था। तो बताया कि मेरे चप्पल्स उसको फिट नहीं आते, तो जो फिट आए मैंने उसे दे दिया। दिस वॉज द स्टोरी एंड ड्यू टू दिस रुक्मणी जो थी वो बहुत जोर से हंसी और ये कह रही थी कि अब मुझे तुम्हारे मामा को आंसर करना है कि मैं उन्हें क्या बताऊंगी कि हाँ तुम्हारे चप्पल कहाँ गए। दिस वॉज द स्टोरी। जो बच्चे होते हैं वो हमेशा ट्रू हर्ट होते हैं और हमेशा किसी की तकलीफ में देख के अपने आप में वो तकलीफ फील करते हैं, और वो तकलीफ की वजह से ही उसने वो बेगर को वो चप्पल, पेयर ऑफ जो चप्पल था वो उसे दे दिया। हमने इस स्टोरी से ये सीखा कि जो बच्चे हैं वो हमेशा प्योर हार्टेड है, वो प्योर हार्टेड है और उनको कभी किसी से मतलब नहीं होता। उनको जो चीज़ें फील होती है कि ये चीज़ें गलत है तो उसको वो शॉर्ट आउट करने के लिए वो हमेशा आगे खड़े होते हैं। दिस वॉज द स्टोरी। Now, students, what you have to do, you have to just finish out the questions from this chapter first. Second, you have to find out the short questions from this chapter. You have to find out the hard words from this chapter also, and you have to make sentences from all that. And what you have to do, you have to just paste me the answers that you have to done, that you have to that is done by you to my WhatsApp number and send it back to, then I will check it and send it back to you once again. So this is the finish of our second chapter. Thank you all.